आप सबको नमस्कार। शुड वी स्टार्ट? आप सबको नमस्कार। अभी तक आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी दी हैं। ये गारंटी पहली बार भारत की राजनीति में ये शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने इतना वादा खिलाफी की लोगों के साथ। हर बार चुनाव के पहले कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो लाते थे और उसके बाद चुनाव के बाद भूल जाते थे। आम आदमी पार्टी ऐसे नहीं करती। हम जो कहते हैं वो करते हैं। And that is the reason we introduce the word guarantee, that it is a guarantee. We in fact go house to house. हम घर घर जाके लोगों को कार्ड भी देके आते हैं, साइंड कार्ड, कि अगर हम काम ना करें तो आप हमें वो कर सकते हैं, बाद में स्यू भी कर सकते हैं। तो आज हम 6ठी गारंटी दे रहे हैं। पहली गारंटी हमने दी थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। दूसरी गारंटी हमने दी थी कि सबको रोजगार देंगे, बेरोजगार बच्चों को, और जब तक रोजगार नहीं देते बेरोजगारी भत्ता देंगे। तीसरी गारंटी दी थी हमने कि आपको पिलग्रिमेज पे ले जाएंगे, वेलंकनी और अयोध्या और शिरडी और अजमेर शरीफ। चौथी गारंटी दी थी हम लोगों ने कि महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को। पांचवी गारंटी थी टैक्सी ऑपरेटर्स को। आज 6ठी गारंटी दे रहे हैं, that we will form the first corruption free government of Goa, first honest government of Goa, dead honest government of Goa। पिछले 60 साल में 27 साल कांग्रेस का राज था। उन 27 सालों में कांग्रेस ने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉरगेट अबाउट करप्शन फ्री, देयर वाज, मतलब इतना ज्यादा करप्शन इन लोगों ने किया है। उसके बाद 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 15 साल एमजीपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने करप्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक गोवा के लोग लुटते रहे। गोवा के अंदर सभी कुछ है, सभी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन गोवा फिर भी प्रगति क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली ईमानदार सरकार हम देंगे, और ये हम दिल्ली के बेसिस पे कह रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार है तो दिल्ली में इतने सारे काम हो रहे हैं। जब मैं बोलता हूं ईमानदार सरकार, तो इसका क्या मतलब है? इसके 2 मतलब हैं। पहली चीज, ऊपर के लेवल पे करप्शन, मंत्री के लेवल पे करप्शन, एमएलए के लेवल पे करप्शन, दे विल बी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूं। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी, तो सरकार बनने के 3-4 महीने के बाद किसी का मेरे पास, मेरा फोन नंबर काफी जनता में घूमता रहता है, सो मेनी पीपल कैन डायरेक्टली एक्सेस देयर चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली। सो किसी का मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया, तो उसको मैंने जब खोला तो इट वाज अ फोन रिकॉर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन माय फूड मिनिस्टर एंड अ राशन डीलर। उस राशन डीलर ने फूड मिनिस्टर के साथ कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया हुआ था, in which my food minister was demanding 5 lakh rupees from the ration shopkeeper. Within 3 hours, we removed the food minister and handed over the case to CBI. मुझे नहीं लगता कि 70 साल 75 साल की भारत की राजनीति में इतना स्विफ्ट एक्शन अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कभी हुआ होगा। This is the kind of zero tolerance to corruption that we will provide in Goa. गोवा में पैसे की कमी नहीं है। 22,000 करोड़ का बजट है गोवा में। 22,000 करोड़ कम नहीं होते, एंड अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 15 लाख पीपल। 15 लाख लोगों के लिए 22,000 करोड़ बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन ये पैसा जा कहाँ रहा है? किसी को पता नहीं है कहाँ जा रहा है। ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है। अब एक एक पैसा, एक एक रुपया ये जनता के ऊपर खर्च होगा, जनता के लिए खर्च होगा। अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा।
सो कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री, चाहे हमारी पार्टी का एमएलए, दूसरी पार्टी का, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो सीधा जेल जाएगा, पैसा रिकवर किया जाएगा। दूसरा, पेटी करप्शन। एक आम आदमी की जिंदगी में जब अगर आपको पंचायत से कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अगर आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कुछ बनवाना है, अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कोई काम है, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता। हर काम के लिए पहले चक्कर लगवाए जाते हैं। जब चक्कर लगा लगा के आदमी थक जाता है तो फिर वो किसी दलाल को पकड़ता है, दलाल को पैसे देता है और पैसे देके अपना काम कराता है। होता है कि नहीं होता ऐसे? अब ये नहीं होगा, इसको बंद करेंगे। दिल्ली में हमने बंद करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर पेटी लेवल का करप्शन बिल्कुल बंद हो गया। आपका काम आपके घर बैठे होता है। वी हैव स्टार्टेड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में हमने एक फोन नंबर दिया है 1076। नेक्स्ट टाइम यहां से डायल नहीं होता, ये नंबर दिल्ली से ही होता है। दिल्ली जाएं तो आप इस नंबर को ट्राई करके डायल करके देखिएगा, 1076। उस नंबर को आप डायल कीजिए, वहां से आवाज आती है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आपको दिल्ली सरकार से क्या काम करवाना है। तो मान लीजिए आपको पानी का नया कनेक्शन लेना है, आपको बिजली का नया कनेक्शन लेना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है, आप बोलिए मुझे ये काम करवाना है, तो उधर से आवाज आएगी कि आपको ये काम कराने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप ये डॉक्यूमेंट्स कब तक तैयार कर लेंगे, हम आपका काम करने के लिए कब आए आपके घर, वो आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरे रात को 11 बजे मेरे घर आना, क्योंकि मैं तो ड्यूटी जाता हूं, रात को लेट आता हूं, रात को 11 बजे भी दिल्ली सरकार से कोई कर्मचारी आपके घर आएगा, अपने साथ फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लेगा, आपको एक रिसीट देके जाएगा और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके घर 1 हफ्ते के अंदर बाय पोस्ट पहुंच जाएगा। आपको कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, कोई दलाल को पकड़ने की जरूरत नहीं है। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है, आपके घर आके सारा काम दिल्ली सरकार करती है। यही हम गोवा के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। चाहे आपको पंचायत का काम हो, चाहे मुख्यमंत्री से काम हो, आपका सारा काम आपके घर आके किया जाएगा। ये हमने किया है, करके दिखाया है, हम हवा में बात नहीं कर रहे, उसी को गोवा में भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक आम आदमी को गोवा के किसी भी सरकारी विभाग से काम कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे में गोवा में करप्शन खत्म हो जाएगी। इफ आई से दैट इट विल बी एन एम्प्टी प्रॉमिस, पोल प्रॉमिस, बट विद इन 1 month ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट यू विल स्टार्ट सीइंग ह्यूज चेंजेस इन द मैनर इन विच गोवा गवर्नमेंट फंक्शंस। बहुत जबरदस्त 1 महीने के अंदर आपको नतीजे दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मुझे पता चला बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं गोवा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ होती है डिपार्टमेंट, गोवा डिपार्टमेंट के, सरकार के डिपार्टमेंट से डील करने के लिए। जो बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उन सबको कहना चाहता हूं कि अब आपको दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं है। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि गोवा के अंदर जो इंडस्ट्री गोवा छोड़ के चली गई उसको भी वापस लेके आएंगे और जो बिजनेसेस चल रहे हैं उनको भी अच्छे से, ईमानदारी से बिजनेस करने और बिजनेस को बढ़ाने का हम स्कोप देंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर, जिस तरह से जब चुनाव आता है सभी पार्टियां वादे करती हैं, सभी विश्वास दिलाती कि हम यहाँ का विकास करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे लोग क्यों भूल जाती है सभी पार्टियां? हम नहीं भूलते। हमारा गोवा को कैसे देंगे? दिल्ली, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। तो दिल्ली आके देख लीजिए। मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ, हमें बिना बताए दिल्ली आइए और वहां किसी भी आम आदमी से बात कर लीजिए। अभी दिल्ली के अंदर हमने एक इंटरेस्टिंग, दिल्ली में हमने ट्रांसपोर्ट के सारे ऑफिसेस बंद कर दिए हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसेस बंद करते जा रहे हैं। हम कह रहे हैं अब आपको ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक डीलिंग के सारे ऑफिसेस बंद कर रहे हैं। फोन उठाओ, नंबर डायल करो, आपके घर आके हम काम करेंगे ना। इस ये कभी सुना था आपने? पूरे देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सरकार आपके घर आके काम करती है। एक फोन कॉल पे, जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं फोन कॉल पे, ऐसे आप राशन कार्ड ऑर्डर करते हैं फोन कॉल पे। कैसे देख रहे हैं कि अभी रूलिंग एमएलए एलिगेशन कर रहे हैं कि करप्शन का जॉब स्कैम समथिंग, तो कैसे देख रहे हैं ये प्रमोट? वो तो मैंने कल बताया था कि मतलब
सावंत साहब ने चुन चुन के हीरे भरे हैं अपनी कैबिनेट के अंदर। जो एक व्यक्ति है जिसको मिस्टर 30% कहते हैं, एक मिनिस्टर है जिसके ऊपर सेक्स स्कैंडल का आरोप लगा, उसे रिजाइन करना पड़ा। एक मिनिस्टर है जो बताते हैं मटका किंग है। एक मिनिस्टर है जो अलग अलग मिनिस्टर्स के ऊपर जिसके ऊपर वेंटिलेटर स्कैम के आरोप लगे हैं जब कोरोना हो रहा था। एक मिनिस्टर है जो जिसके ऊपर लेबर स्कैम के आरोप लगे हैं। एक मिनिस्टर के ऊपर पावर स्कैम के आरोप लगे हैं। और सबसे बड़ा कि वो भाटकर बोलते हैं उनको, प्रॉपर्टी वाला। सो चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं। ऐसी गवर्नमेंट से, ऐसी कैबिनेट से गोवा के लोग क्या उम्मीद करेंगे? वो तो यही उम्मीद करेंगे ना कि 22,000 करोड़ रुपया सारा का सारा चोरी में जाता है। आम आदमी पार्टी ईमानदार, हाँ, पॉलिटिकली स्टेप उठाइए ना। लोगों के पास आज ऑप्शन है। पहले आपके पास करप्शन वाज नॉट एन इशू इन द इलेक्शंस। व्हाई? कांग्रेस भी करप्ट थी, एमजीपी भी करप्ट थी, बीजेपी भी करप्ट थी, सारे करप्ट थे। चॉइस क्या थी? आज चॉइस है। वो सारे करप्ट हैं, ये ईमानदार पार्टी है। आज आप मौका दे सकते हैं। हम तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 27 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल बीजेपी को मौका दिया, 5 साल हमें देके देखो ना, एक बारी ट्राई तो करके देखो। बीजेपी के बाद आप प्री पोल अलायंस आपने बताया कि टीएमसी के साथ जाना है तो हम प्री पोल नहीं पोस्ट पोल अलायंस करेंगे, बट एक्चुअली कल आपने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है, कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, टीएमसी के ऊपर नहीं साधा है। पर आप बता रहे हैं कि एमजीपी करप्ट पार्टी है, एमजीपी टीएमसी के साथ गई है, कैसे देख रहे हो? मेरे को तो लगता है आप ही लोग टीएमसी को इतना ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आज की डेट में टीएमसी के पास 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले आई है वो पार्टी गोवा में। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नजरों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। Why should I? Because they are not in the race. There are 1350 parties in the country. So should I start mentioning everyone? दो सवाल, एक लोकल ये कि माइनिंग को लेकर बहुत अनरेस्ट जो है तमाम तरह से आता है। सब ये कह रहे हैं हर सरकार कहती चालू करेंगे। आपकी कोई स्ट्रेटेजी है या सिर्फ आप वादे? हमें वो मौका तो देके देखो। इनको 10 साल दिए आपने, 10 साल में इनसे नहीं हुआ माइनिंग चालू। हमें ट्राई करके देखो। हम कह रहे हैं 6 महीने में करेंगे, 6 महीने में माइनिंग चालू करके दिखाएंगे। इनकी नीयत खराब है। कोई कहता है ये इसलिए नहीं कर रहे, वो उसको ठेका देना चाहते हैं, वो माइनिंग ऑक्शन इसलिए नहीं उसको देना चाहते। सबका कहीं ना कहीं वो भिड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टांका भिड़ा हुआ है। कोई इसको देना चाहता है, कोई इसको। नीयत खराब है, अच्छी नीयत नहीं है। अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, सब समाधान, सब मसले हल होंगे। अभी एक नेशनल सवाल हो रहा है कि सरकार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ला रही है, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड के। आम आदमी पार्टी क्या है? अब तो पास हो गया मेरे ख्याल से। तो आप विरोध करेंगे या? क्योंकि कहीं भी लोग कह रहे हैं कि सबके पास आधार कार्ड नहीं। इसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आइडियोलॉजिकली भी इसके बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में। कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी? जैसे बता रहे हैं कि जो अनवोटेड जो थोड़ा सा ये हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, डबल वोटिंग। देखिए, आधार पूरा सिस्टम जो है उसके अंदर ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है। बहुत सारे ऐसे वो हैं जो फेक आधार कार्ड हैं। फेक आधार कार्ड कितने सारे मिल रहे हैं। तो जो पूरा सिस्टम आधार कार्ड का है वही अगर ठीक नहीं है तो उसको बेसिस बना के पूरे इलेक्टोरल रोल्स को उस पर बेस कर देना, वो कैसे ठीक हो सकता है? अरविंद जी, आपने एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इलेक्शन जीतने के लिए वोटिंग और पोस्टर नहीं करना चाहिए, काम करना जरूरी है। बट आज आम आदमी पार्टी के भी पोस्टर। पर मैंने ये कब कहा मैं पोस्टर नहीं करना चाहिए? मैंने ये कभी नहीं कही। और आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। और प्रचार तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे मैं गोवा में आया, गोवा में आके मेरे को ये तो बताना पड़ेगा ना लोगों को, भाई दिल्ली में ये किया, यहाँ भी करेंगे, हमें वोट दो। नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो वो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, केवल पोस्टर से नहीं जीता था, काम करना पड़ता है और फिर काम को जनता के बीच में ले जाना पड़ता है। हम काम करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट को भ्रष्टाचार
एमएलए आप आपके पार्टी में शामिल कर रहे हैं? हमने चुन चुन के किए। देखिए, ये कहना कि कांग्रेस में जितने हैं सारे चोर हैं, ये गलत होगा। ये कहना कि बीजेपी में जितने हैं सारे चोर हैं, गलत होगा। वहां भी अच्छे लोग भी हैं। मैं तो हर मीटिंग में बोलता हूं कि उनके जो अच्छे लोग हैं वो उन पार्टियों में सफोकेटेड फील कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, बिकॉज उनके पास वो तो बेचारे कमाते नहीं है, कमा के देते नहीं है ऊपर वालों को। मैं उन सबको इनवाइट करता हूं हमारी पार्टी में कि जितने ईमानदार लोग हैं, बीजेपी के, एमजीपी के, कांग्रेस के, सब इधर आ जाओ। अब एक ऑप्शन है, अच्छी पार्टी आई है। अब लेकिन आप एलिगेशन भी कर रहे हैं और उनको भी बुला रहे हैं। मैंने बताया तो सही, अच्छे लोगों को बुला रहे हैं। तो मेरा सवाल है, गोवा के अभी तो 17-18 लाख पॉपुलेशन हो जाएंगे। अब क्या 5 गारंटी दिए हैं, उसमें सिर्फ पैसा ही पैसा खर्चा है। ये 22,000 करोड़ और इनके अंदर आप अगर कैलकुलेशन करके देखें तो क्या क्या फैसिलिटी आप दे सकते हैं? सारी दे सकते हैं, करके दिखाया दिल्ली में। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की, तो सरकार घाटे में चल रही थी। जब भी कोई काम कराने जाता था मैडम से, तो वो कहती थी कि पैसा नहीं है, घाटे में है सरकार, घाटे में, पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, जैसे अभी गोवा में बोलते हैं। अब हमने सब कुछ कर दिया। अब दिल्ली सरकार पहली बार मुनाफे में चल रही है। सीएजी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा है दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट रनिंग इन प्रॉफिट्स इन द कंट्री। हमारी प्रॉफिट में चल रही है। पुराने जितने लोन थे सारे वाइप आउट कर दिए और इतनी सारी चीजें फ्री भी दे रहे हैं। केवल एक चीज, हमारी नीयत साफ है। दूसरा सवाल है, ये अगर आपकी सरकार आएगी तो गैस, पेट्रोल, डीजल और दूसरी खाने पीने की चीजें, उसका प्राइस कम हो जाएगा, ये लोगों के अंदर आशंका है। सब करेंगे ना सर, सरकार तो लाइए, मौका तो दीजिए। थैंक यू।